उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी है। 27 का विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए केवल आम चुनाव नहीं बल्कि तीसरी बार सत्ता पाने का सुनहरा मौका है। यही वजह है कि पार्टी हर मोर्चे पर अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है। प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर संगठन में बदलाव के बाद अब पार्टी ने यूपी के लिए प्रभारी के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने राष्ट्रीय महामंत्री और वरिष्ठ नेता विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की टीम में जातीय या क्षेत्रीय संतुलन साधना हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक नेताओं को जगह देना हो या प्रदेश प्रभारी के रूप में विनोद तावड़े को नियुक्त करना हो, इन सभी फैसलों से बीजेपी विरोधियों के लिए एक राजनीतिक चक्रव्यूह रच रही है। ऐसे में सवाल है कि आखिर विनोद तावड़े कौन हैं और चुनावी लिहाज से यूपी जैसे महत्वपूर्ण राज्य की जिम्मेदारी उन्हें सौंपना कितना अहम साबित हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं यूपी बीजेपी के नए प्रभारी विनोद तावड़े की। भाजपा ने लंबे समय बाद यूपी के लिए प्रभारी की घोषणा की है। विनोद तावड़े महाराष्ट्र से आते हैं और छात्र जीवन में ही वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ गए थे। 1980 के दशक में उन्होंने पूर्णकालिक कार्यकर्ता के तौर पर संगठन के लिए काम करना शुरू किया। साल 1999 में वे मुंबई बीजेपी के सबसे युवा अध्यक्ष बने और इसके बाद उन्होंने महाराष्ट्र बीजेपी के महामंत्री के तौर पर लंबे समय तक काम किया। संगठन के अलग अलग स्तरों पर काम करने के कारण उन्हें पार्टी के कैडर और संगठनात्मक ढांचे की अच्छी समझ रखने वाला नेता माना जाता है। माना जा रहा है कि विनोद तावड़े की रणनीति और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चेहरा आगे करके पार्टी विधानसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने की योजना बना रही है। बता दें कि विनोद तावड़े का राजनीतिक अनुभव केवल चुनावी राजनीति तक सीमित नहीं है। उनकी पृष्ठभूमि संगठनात्मक कामकाज को गहराई से समझने वाली रही है। उन्होंने केंद्र की राजनीति में आने से पहले महाराष्ट्र बीजेपी में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली हैं। साल 2011 से 2014 तक वे महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के नेता की भूमिका में थे और 2014 से 2019 के बीच महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। उनके पास स्कूली शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक मामलों जैसे अहम विभागों की जिम्मेदारी रही। राष्ट्रीय कार्यकारिणी और केंद्र की राजनीति में आने के बाद उन्हें प्रभारी के रूप में कई राज्यों में काम करने का मौका मिला। साल 2022 में उन्हें बिहार का प्रभारी बनाया गया। अलग अलग राज्यों में संगठन के साथ काम करने के अनुभव ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर एक अनुभवी संगठनकर्ता के तौर पर स्थापित किया है। बिहार के अलावा पार्टी ने उन्हें केरल में भी चुनाव का प्रभारी बनाया था, जहां उनके प्रभारी रहते हुए बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में अपना खाता खोला और एक इतिहास रचा। अलग अलग राज्यों में संगठन के स्तर पर काम करने का उनका अनुभव अब उत्तर प्रदेश में भी काम आ सकता है। सबसे अहम बात यह है कि विनोद तावड़े उत्तर प्रदेश के संगठन से वाकिफ हैं। यूपी बीजेपी के संगठनात्मक चुनावों के दौरान वे लगातार सक्रिय रहे, लखनऊ का दौरा किया और प्रदेश की राजनीति को उन्हें करीब से देखने का मौका मिला। यही वजह है कि चुनावी साल में पार्टी ने किसी नए चेहरे को प्रभारी बनाने के बजाय एक ऐसे नेता को जिम्मेदारी सौंपी है जिसे संगठन की कार्यप्रणाली और उत्तर प्रदेश की राजनीतिक परिस्थिति की अच्छी समझ है। विनोद तावड़े की खास बात यह है कि वे बड़े कद के लो प्रोफाइल नेता हैं और किसी भी तरह की पॉलिटिकल क्राइसिस को मैनेज करना अच्छी तरह जानते हैं। विनोद तावड़े के सामने उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी चुनौतियां होंगी, यह भी समझना जरूरी है। दरअसल 403 विधानसभा क्षेत्र वाला यूपी केवल एक प्रदेश नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र भी है। यही वजह है कि पार्टी यहां किसी तरह का रिस्क लेने के मूड में नहीं है। भाजपा संगठन का मानना है कि चुनाव जीतने के लिए सिर्फ चुनावी रैलियां काफी नहीं हैं, बल्कि बूथ स्तर पर संगठन की मजबूती, टिकट वितरण में समन्वय बिठाने और जातीय क्षेत्रीय समीकरणों को साधने के अलावा गुटबाजी से निपटना भी जरूरी है। विनोद तावड़े के सामने 3 से 4 महीने में 403 विधानसभा सीटों का गणित समझने की भी बड़ी चुनौती होगी। पार्टी ने विनोद तावड़े के अनुभवों को देखते हुए प्रभारी की जिम्मेदारी देकर यूपी जीतने का टास्क दिया है, लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा होगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को हुए नुकसान की भरपाई करने और 2027 के चुनावों के बाद 2029 के लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन बेहतर करने की चुनौती तावड़े के सामने होगी। हालांकि उनके पास लंबा संगठनात्मक अनुभव है, अलग अलग राज्यों में प्रभारी के रूप में काम करने की पृष्ठभूमि भी है।
यूपी बीजेपी को बेहतर तरीके से वह समझते भी हैं, लेकिन असली सवाल यही है कि क्या 2027 के रण में अपने अनुभव और संगठनात्मक रणनीति का इस्तेमाल करके वह यूपी को तीसरी बार बीजेपी के हाथ में दे सकते हैं, वह अपने लक्ष्य को आगे किस तरह पूरा करते हैं। विनोद तावड़े के अलावा भाजपा ने जगदीश ईश्वर भाई पटेल को यूपी का सह प्रभारी नियुक्त किया है। गुजरात की अमराईवाड़ी विधानसभा सीट से विधायक रह चुके जगदीश ईश्वर भाई पटेल नितिन नवीन की टीम में राष्ट्रीय मंत्री भी हैं। उत्तर प्रदेश के अलावा बीजेपी ने पंजाब के लिए भी प्रभारी की घोषणा की है। राजस्थान से आने वाले सतीश पूनिया को पंजाब का प्रभारी बनाया गया है। चुनावी रणनीति और माइक्रो मैनेजमेंट के माहिर खिलाड़ी कहे जाने वाले सतीश पूनिया को 3 महीने में तीसरी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। जून महीने में पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेजा था। इसके बाद उन्हें नितिन नवीन की टीम में राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया और अब पंजाब के प्रभारी के रूप में एक बड़ी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके सतीश पूनिया वर्तमान में हरियाणा बीजेपी के प्रभारी हैं और उन्हीं के कार्यकाल में बीजेपी ने हरियाणा में जीत की हैट्रिक लगाई। न केवल हरियाणा बल्कि बिहार और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में भी सतीश पूनिया की रणनीति पार्टी की जीत के लिए अहम साबित हुई। सतीश पूनिया बड़े जाट नेता के तौर पर अच्छी पहचान रखते हैं और पंजाब की राजनीति भी जाट बहुल समाज के इर्द गिर्द घूमती है। जानकारों का मानना है कि भाजपा आलाकमान की सोची समझी रणनीति और पंजाब के सामाजिक ताने बाने को ध्यान में रखते हुए पंजाब में सतीश पूनिया की नियुक्ति की गई है। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।